नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सारस्वती एजुकेशन में। कैसे हैं दोस्तों? जहाँ तक है आप सभी सकुशल होंगे। और मित्रों, मैं आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि स्कूलों में स्थापित वेलनेस सेंटरों में ड्यूटी होने के कारण मैं आप लोगों के बीच में हाजिर नहीं हो पाया था। और आज आप लोगों के बीच में राजस्थान की नदियाँ का टॉपिक लेके टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और नदियों से संबंधित एक विस्तारित वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। आज सिर्फ 10 प्रश्न लेके आया हूँ। और एक बात और कह देता हूँ, जितने भी इन दिनों में मेरे से जुड़े हैं उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जो नए जुड़े हैं, सब्सक्राइबर बढ़े हैं हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़िए, आपको अच्छी क्वालिटी के प्रश्न आप लोगों के बीच में रखे जाएंगे। थैंक यू। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास नदी, जो राजस्थान में पूर्णतः बहती है और इसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है राजस्थान में। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है जो आप लोगों को मैं बता दूंगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी व सर्वाधिक सतही यानी सतही जल, सतह में जो स्थापित जल है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी व सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? इस प्रकार से प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं? यानी जो राजस्थान में बहती है उस नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं, वह नदी है चंबल नदी। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग। प्रश्न संख्या 5। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां कौन सी है? यानी सर्वाधिक जिलों में बहने वाली कौन सी नदियां हैं? तो ऐसी 3 नदियां हैं जो सर्वाधिक जिलों में, अर्थात यानी 6 जिलों में बहती है। आइए उनके उत्तर देखते हैं। चंबल नदी, बनास नदी व लूनी नदी, ये तीनों नदियां हैं जो 6 जिलों के अंदर प्रभावित होती है, बहती है। प्रश्न संख्या 6। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? यानी 2 राज्यों की सीमा बनाती है, वह नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। प्रश्न संख्या 7। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? यानी किस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, जो तोरावाटी कहलाता है, वह नदी है कांतली नदी। ये प्रश्न भी पूछा गया है और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। और अगला प्रश्न आ रहा है वो इससे भी बढ़िया है। रुंडित नदी के नाम से जानी जाती है। रुंडित नदी, ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। तो ये नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9। मृत नदी के नाम से जानी जाती है डेथ रिवर, मृत नदी। तो ये नदी हो जाएगी घग्गर नदी, को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? यानी किस नदी का एक नाम कामधेनु नदी भी है? तो वह नदी हो जाएगी चंबल नदी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और राजस्थान की नदियों से संबंधित हम एक बहुत बड़ा विस्तारित वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के बीच में। जब तक के लिए धन्यवाद। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आप लोगों के बीच में वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।